हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जहां पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सभी टेस्ट सीरीज यहां पर चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, साथ में टेलीग्राम नंबर से भी जुड़िए। और अगर आपने अभी तक हमारे अनअकैडमी पर आपने हमको फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी को फॉलो करने के लिए आप लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप क्लिक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल, यूपी तपस्वी, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट के सभी कोर्स, जीके, जीएस, हिंदी, पर्यावरण अवेलेबल कराए गए हैं। साथ ही में आप वहां पर हमसे पर्सनली चैट भी कर सकते हैं किसी अगर बात में होती है तो। यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोगों को पढ़ना है जो कि पर्यावरण का हमारा चौथा पार्ट है और एक पार्ट और बनेगा इसके बाद। इसी के समय जो कि हमारा 8 बजे का टाइमिंग होता है, वहाँ पर आपको हम लाएंगे पॉलिटी के, और साथ में जो हमारी 11 बजे चल रही है वहाँ पर आपको हिस्ट्री के चल रहे हैं। चलते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है? तो ये हुगली नदी है जो हमारी जैविक के लिए जानी जाती है, दामोदर नदी है और इसे बंगाल का शोक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को मनाते हैं जल संरक्षण और 22 अप्रैल को मानते हैं पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कारण हैं? तो हमारे कारक कौन कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैगा वन विशिष्टता है? तो टैगा वन वो होते हैं जो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय समुद्री पार्क अवस्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्री पार्क है ये हमारे कच्छ की खाड़ी में जो कि हमारे गुजरात में पाया जाता है। अगला है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन होती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी गैस होती है वो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प। ठीक है, ये हमारी होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कभी होता है जलवाष्प पे आता है कि जो ज्वालामुखी होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? जलवाष्प होती है। और हमारे ग्रीन हाउस में सबसे इफेक्ट डालती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है? तो हमारी है सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, संभावित कारण यही है कि ये हमारा ध्रुवीय, वाताग्र तथा समतापी बादलों की उपस्थिति है और यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हमारा बहुत ज़्यादा अंतर्वहन होता है, अर्थात होता है क्योंकि यहाँ पर शोध संस्थान हमारे हैं हर एक देशों के। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन बनता रहता है, बहुत पूछा जाता है इसका कि कहाँ पर हमारा ओजोन छिद्र पाया गया है? तो अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा पड़ता है शहडोल में जो कि हमारा एमपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया मैनचेस्टर जो कि हमारा कहाँ पर इंग्लैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो हमारी कड़ियाँ होती हैं 4। अब ये श्रृंखला हमारी ऐसे बनी होती है जिसमें से हमारी 4 होती हैं। कभी कभी पिरामिड हमारा क्या होता है? उल्टा भी बन जाता है। ठीक है, इसका क्या कारण होता है हम लोग वहाँ पर वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो मृदा में उपस्थित जल की मात्रा को कहते हैं होलार्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? होलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो हमारे वो हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए हमारे निर्भर करते हैं एपीफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना पड़ा? तो वहाँ पर हमारे जो प्रदूषण ज़्यादा उत्पन्न कर रहे थे तो उनको परिवर्तित कर दिया है कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, इनको दूसरे में परिवर्तित कर दिया है जो कि प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वृद्धि के लिए जो लवण होता है? तो लवण कच्छ आदर्श स्थल है, तो लवण भद्दोद्भिद के लिए है। और नेक्स्ट है क्लेवसियोला एक है, तो क्लेवसिएला एक है, ये नाइट्रोजन स्थित कारक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान कितना होता है? तो 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर जो होता है तो सूर्य की किन किरणों को ऊर्जा से अवशोषित करते हैं? तो ऊर्जा अवशोषित करते हैं अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोलेशन किस प्रकार की ऊर्जा है? तो हमारी है सिलिका प्रधान। ठीक है, सिलिका प्रधान एक हमारी होती है रेडियोलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अलगुहास धारा चलती है, तो अलगुहास जो धारा चलती है कहाँ पर चलती है? हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो ये हमारी पाई जाती है मृत सागर में, मृत सागर डेड सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है, तो हमारा है ये 3/4। और यहाँ पर हमारे जो अवसादी चट्टान कह सकते हैं कि चट्टान होते हैं वो 3 प्रकार के, एक होता है अग्नेय शैल, दूसरा होता है अवसादी शैल, तीसरा होता है रूपांतरित या कायांतरित शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है, तो वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है प्रभा मंडल, प्रकाश के अंतर्गत जो अपवर्तन होता है, ठीक है, अपवर्तन अर्थात सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो वो होते हैं पच्छाभ स्त्री मेघों के हिमरवों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया जाता है जो जरूरी है, लघुवर्धन काल का जीवोम कौन है, तो हमारे टुंड्रा, ठीक है। हम फ्रेंड यहाँ पर उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिन पर हमारे निशान लगे हुए हैं रेड कलर के। हमारा पहला यहाँ पर देखते हैं साल कामा सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, तो ये हमारे हैं मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीका के जायरे बेसिन में, ठीक है, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारी है पिग्मी जनजाति, ये पाई जाती है अफ्रीका में। और ये क्या करती हैं कि जो पेड़ होते हैं तो पेड़ों में अपना जीवन यापन करते हैं, यहीं पर अपना घर बनाते हैं, यहीं पर ये रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव जो सप्ताह मनाया जाता है तो ये फ्रेंड्स मनाते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। अगला है कि जैतून की फसल क्या है, तो जैतून की फसल हमारी है भूमध्य सागरीय जलवायु की एक फसल है, जिसमें से आपने देखा होगा कि जो इटली है तो इटली हमारे इसके लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर जैतून की खेती खूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है, तो अन्न भंडार को बोलते हैं शीतोष्ण घास के बायोम, जहाँ पर हमारा शीतोष्ण होते हैं वहाँ पर हमारे अन्न खूब उत्पादन होता है। फ्रेंड बार बार शीतोष्ण आ रहा है, इसको हम समझ ही लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारी है पृथ्वी और पृथ्वी के बीच से जाती है भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा जो 0 वाली हो गई, पृथ्वी हमारी 23.5 है, ये हमारी है कर्क रेखा, और इसके नीचे जाएगी तो 23.5 वो हमारी होगी मकर रेखा। तो फ्रेंड्स ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी ग्रह की जो गोलार्ध की खोज की थी रॉबर्ट पीरी, दक्षिणी के एमंडरसन। तो अब होता है कि ये हमारा है हमेशा सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं, तो ये हमारा उष्ण रहता है। इस कारण यहाँ पर क्या होती है उष्ण, अर्थात हमारी यहाँ पर मौसम उष्ण होता है, यहाँ पर शीत होता है, बीच में होता है उपोष्ण, अर्थात हमारा शीतोष्ण कहते हैं। तो जो हमारे पड़ते हैं इसके बीच में शीतोष्ण वाले, वहाँ की मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ, ठीक, वही हमारा दिया है कि शीतोष्ण घास के मैदान अन्न भंडार के रूप में जाने जाते हैं। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एबोनी तथा महोगनी वृक्ष से संबंधित हैं, तो एबोनी तथा महोगनी वृक्ष हमारे किससे संबंधित हैं, ये हमारे हैं जो कि अयनवतीय सदाबहार वनों से संबंधित हैं, ठीक है, ये सदाबहार वनों से संबंधित हैं। और अगला है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष सबको पता होगा क्या है, तो बरगद है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन है कि काले वन पाए जाते हैं, तो काले वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारे जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ठीक है, आपने देखा यहाँ पर बरगद है, आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय वृक्ष आपका यह सही है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो अधिकांश ऑक्सीजन हमारी कहाँ होती है, वो हमारी होती है शैवालों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष जो था 150 वर्षों में सबसे अधिक गर्म रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा हमारा वर्ष रहा है जो सबसे ज़्यादा गर्म रहा है 150 वर्षों में, तो हमारा 2015 रहा है, ये बहुत ही आपका टेम्परेचर रहता है, बहुत ही गर्म रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक है, तो रेडियोधर्मी हमारा सबसे कौन घातक है, जो कि हमारा SR 90 है, ये सबसे हमारा रेडियोधर्मी घातक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है, तो ये हमारा है निम्बस, जो कि है निम्बस 7, और ये ओजोन छिद्र है, इसे खोज की गई है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं
पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो विकिरण के कारण से है। अब थोड़े स्पीड लेते हैं। दो बड़ी घटनाएं जिन्हें एमआईसी तथा चिरनोबिलिस त्रासदी नाम से जाना जाता है कहाँ पर घटित हुई हैं? तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर जो एमआईसी अर्थात हमारे मिसाइल आइसोसाइनाइड ये भोपाल में 1983 में घटना हमारी 84 में हुई थी। और यहाँ पर हमारा कौन सा है जो कि चिरनोबिल है ये हमारी कहाँ हुई थी? 1986 में घटित हुई। ठीक है, यहाँ पर 84 होगा, आपको सही कर लेना 84। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से हमारा भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध संस्थान है, वही है दक्षिण गंगोत्री। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास, जो मोदी जी का नारा है। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं तो हमारे पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए हमारे प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड जो होता है WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड का जो प्रतीक है तो कौन सा जानवर है? तो ज्वाइंट पांडा है। ठीक है, ज्वाइंट पांडा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है तो श्रेष्ठ योगदान के लिए तो हमारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है जो कि एशियाई हाथों के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि यहाँ पर जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क आपको चैलेंज क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर है और ये एशियाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ठीक है, ओजोन परत के लिए O3 होता है, हमने आपको बताया था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है कहाँ पर है? तो ये हमारा स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के सबसे पहले शामिल किया गया था? तो हमारा वो है कान्हा किसली। कान्हा किसली जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है इसको सबसे पहले यहाँ पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। तो ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? इसको मनाते हैं 22 अप्रैल को। बहुत ही पूछा जाता है, 22 मार्च 22 अप्रैल ये बहुत पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है और ये क्वेश्चन आपका आया भी है। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक उपचायक अर्थात आक्सीकारक भी होती है, आक्सीकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है? तो विश्व वन्यजीव का शुभंकर हमारा है पांडा। ठीक है, पांडा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो कि भारत में यूरो जो मानदंड किस वर्ष से लागू किया गया है? तो भारत में यूरो मानदंड हमारा ये लागू किया गया है 1 जून 1999 से। और एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रह गया है ट्रैफिक संगठन का संबंध किससे है? तो ट्रैफिक संगठन का संबंध किससे है? तो जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो थी चौथी हमारी अर्थात चौथा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है और 5वां पार्ट आपको जल्दी ही लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएँ कि हमारा ये टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर हमारी सभी PDF हमारी प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्यावरण 3 का हमारा ये पड़ गई है, ठीक है, और 4 की भी ऐसे ही आपको पड़ जाएगी। साथ में हमारे यहाँ पर वीडियो के लिंक भी होते हैं और हमारे जितने भी करंट अफेयर सब अपलोड कर दिए जाते हैं, यहीं पर आपको दे दिए जाते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो पाए। और नोट्स भी हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा, जितना हो सकता है हम आपके लिए करते हैं और फ्रेंड्स आपके लिए ऐसी हम हमेशा मेहनत करते रहेंगे। बस आपको कमेंट करना है किस चीज़ पर टॉपिक बनाना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट मतलब आपको कमज़ोर लगता है तो उस पर आप बता दीजिएगा, नहीं तो हमारा चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है जो कि हिंदी से मटेरियल है फास्ट रिवीजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।